ख़ावर की माँ ख़ावर से कहती है कि बेटा जो कुछ करना है जल्दी करना होगा, ऐसा ना हो कि हम लोगों की असलियत खुल जाए, फिर बहुत ज़्यादा तमाशा हो सकता है। ये सब सुनकर ख़ावर कहता है कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी खुल सकेगा। हमारी असलियत तभी तक उन लोगों पर नहीं खुली कि हम लोग आखिर में क्या चाहते हैं। मैं बड़े तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करूँगा, आप फ़िक्र मत करें। वो प्लान करता है और शानज़े से मिलता है और शानज़े से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इस बात का नादिया को बिल्कुल भी इल्म नहीं, क्योंकि नादिया को मैंने बताया ही नहीं है, क्योंकि वो परेशान ना हो जाए। इस पर आप देखेंगे कि शान से कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है ख़ावर भाई, आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मुझसे। आगे से वो उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने पैसों की वजह से, अपने काम की वजह से। जहाँ मैं काम करता था दुबई में, वहाँ तो मेरी नौकरी छूट चुकी है, क्योंकि मैंने नादिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ अपनी बढ़ा दी थी ताकि मैं नादिया के साथ वक्त गुजार सकूँ। इस वजह से ये सारा काम खराब हुआ, तो उन लोगों ने मेरा काम जो है वो ख़त्म कर दिया। वहाँ का तो बिल्कुल समझो काम ठप हो चुका। अब मुझे यहाँ पर पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर ही कोई काम शुरू कर लूँ। शानज़े बहुत हैरान होती है कि आखिर ये इंसान क्या बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से उसको कहती है कि आप ये बात नादिया आप ही को बताएं, नादिया इसका ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगी और वो आपकी इस बात को समझ जाएगी। हाँ, आपको इधर ही कोई काम शुरू कर लेना चाहिए और इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ये सब बातें सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े उसको काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई मालूम हो रही है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर समझ रही है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन है। लेकिन आप देखेंगे कि वो खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती है। ख़ावर जो है वो समझ रहा है कि यहाँ पर चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर मुझे खुलेआम बोलना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे फैसला करता है कि मैं खुलकर बोलता हूँ और शानज़े से पैसे की डिमांड करता हूँ। इस पर आप देखेंगे कि वो शानज़े को बड़ी ही धीमी लहजे से कहता है कि आपका जैसे हमारे साथ एक रिश्ता जुड़ गया है और आप मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ हो, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप अपनी नादिया का ख्याल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। शानज़े कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं कि आपका आखिर मतलब क्या है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ख़ावर कहता है कि मतलब तो इस बात का साफ है, क्योंकि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, बल्कि चंद क्या काफ़ी भारी रकम की ज़रूरत है, ताकि मैं इधर अपना कारोबार शुरू कर सकूं। कारोबार शुरू करूंगा तो आपकी नादिया ही खुश रहेगी। आप समझ रही हैं हमारी बात, आप मेरी मदद कर सकती हैं, इसलिए मैंने आपसे बहन होने के नाते ये बात कर दी है। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े बहुत हैरान होती है, कहती है कि शायद मैं इतने पैसों का इंतज़ाम ना कर पाऊँ। लेकिन वो कहता है कि आपके लिए मुश्किल क्या है, आप शानी के लिए तो कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए आपको हमारे लिए कुछ भी करना होगा और जो हो जैसा भी हो ये करके आपको ये काम करना होगा। और अभी आपसे गुजारिश है कि नादिया से ये बात मत कीजिएगा, क्योंकि नादिया इन बातों को नहीं समझती है, वो उल्टा ही मतलब निकालेगी इन बातों का। इसलिए बेहतर यही है कि अभी ऐसी कोई बात नादिया से ना की जाए और ये बात सिर्फ और आपके और मेरे दरमियान रहे, ताकि हम इस बात का मिलकर कोई सल्यूशन निकाल सकें। ये सुनकर आप देखेंगे कि शानज़े खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं इतनी जल्दी आपको ये फैसला नहीं सुना सकती हूँ, मुझे कुछ वक्त दरकार होगा, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इतने पैसे मैं नहीं लगा सकती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। मैं आपसे वादा नहीं करती इस बात का, लेकिन मैं फुल कोशिश करूँगी कि नादिया की खुशियों में कोई भी खलल मत पड़े। इस पर ख़ावर कहता है कि मुझे भी आप पे ही यकीन था, इसलिए तो मैंने शानी की बजाय आपसे बात की, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगी और आप समझ सकती हैं इस बात को, क्योंकि आपको नादिया बहुत ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए आप उसके लिए कुछ भी कर जाएंगी। इस बात का मुझे आइडिया था। इरामे जनू में ये क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रही है कि आखिर शानी इतना अच्छा, इतना नेक बच्चा बन चुका है कि उसने इस चीज़ की भी हामी भर ली है कि वो अपनी माँ के बगैर रह लेगा। इस कदर ज़िद में आ चुका है। जी होता कुछ इस तरह से है जैसे शादी वगैरह की डेट फिक्स करने के लिए सारी फैमिली, दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं। वहाँ पर आकर ये बात हो जाती है कि जो कुछ भी है हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते, यानी कि शानज़े के बाप को अभी तक शानी पे यकीन नहीं है और वो अपनी बेटी को साफ साफ कह चुका है कि मैं तुम्हारे मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मज़े की बात यह है कि शानज़े भी इन सब बातों के बाद चुप खड़ी है। अभी भी अच्छी बनती तो कहती नहीं डैड आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे हो सकता है, मैं अपनी सास की जाके खिदमत करना चाहती हूँ, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ
यहाँ से पता चल रहा है ड्रामा इज़ ड्रामा। खैर आपको बताते चले कि जैसे ही वो लोग दोनों फैमिलीज़ इकट्ठी होकर बैठती हैं तो कामरान जो है वो साफ साफ कह देता है कि मुझे ये बात मंजूर है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त उसकी ये होती है कि ये घर दामाद बन के रहेगा और इसको इधर ही रहना होगा और सारा बिजनेस संभालना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ तो बड़ी ही हैरान होती है और ऐसे देखती रह जाती है कि शानी अभी बोलेगा कि नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, माँ के बगैर मैं नहीं रह पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भी ऐसा सजीला की ज़िद में अटक चुका है कि उसकी बात सर आंखों पर उसने कर ली है कि उसने ये बात भी तय कर लेता है कि मैं घर दामाद बनने को भी तैयार हूँ। और मज़े की बात यह है, शानज़े नहीं बोली। शानज़े को कहना चाहिए था नहीं नहीं डैड, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं शानी को उसकी माँ से दूर नहीं कर सकती। लेकिन उसने भी कुछ नहीं बोला। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत परेशान है शानी की। वहाँ पर तो खामोशी से बेचारी आ जाती है घर, लेकिन घर आके खूब रोती है और अपने बेटे को अपने गले से लगाती है और कहती है कि बेटा आखिर तुमने ये फ़ैसला कैसे कर लिया? मैं तो इंतज़ार करती रह गई कि अभी मेरा बेटा बोलता है, अभी मेरा बेटा बोलेगा, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोला है और तुम खामोशी से सुनते रहे और तुमने उन लोगों की हाँ में हाँ मिला ली। तुम जानते थे कि अगर तुम इस बात पर अटक जाते कि तुम उधर नहीं रहना चाहते तो कामरान की ज़रूरत नहीं थी कि वो तुम्हें वहाँ पर रख सकता, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आगे से वो कहता है कि मैंने अपने आप को इसी तरह से कर लिया है, जो जैसा कहता है वैसा ही चलूँगा। लेकिन असल में ये जनाब सजीला की बात मान रहे हैं और अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। बाकी जो सजीला की प्लानिंग है वो तो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि उसका तो दिल है कि जैसे ही शादी हो जाती है, सारा कुछ इसके अंडर हो जाता है तो ये उससे शादी कर लेगी। इस तरह से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और जो इसका ख्वाब था पैसे का वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी उसकी भूल है। शानी ऐसे दोगले रिश्ते कभी भी नहीं निभाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े को ही दिल से एक्सेप्ट करेगा अब और उसी के साथ ही रहेगा। जब इसकी बारी आएगी और ये सब कुछ कहेगी तो फिर बहुत देर हो चुकी होगी। शानी साफ साफ कह देगा कि अब इन सब बातों की बहुत देर हो चुकी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से सजीला को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो प्लानिंग कर रही थी बहुत गलत प्लानिंग कर रही थी। ऐसी उसकी कोई भी दाल अब नहीं गलने वाली है, अब उसका दी एंड हो चुका है और शानी जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है।